चोपड़ा जी, अनीता पाटिल एंड रमन सर एंड शोभा जी, आप सबका इस महफिल में स्वागत है। शोभा जी, कल आपकी प्रोग्राम मैंने सुना भी और देखा भी, रियली टू गुड। मैंने ना सोई हुई थी, अगर मैंने थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक लगाई होती ना तो सच में वीडियो ऑन कर लेती। लेकिन बहुत कोई मजेदार था और कोई बहुत बात नहीं, बिंदी लिपस्टिक ना भी लगाई होती तो भी आ जाते आप। ना ना ना, फिर अच्छा नहीं लगता ना। दिवाली फेस्टिवल मना रहे हैं तो कुछ तो अच्छा दिखे शक्ल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम सब की ठीक है। कहानी है, एक घटना को कहानी का रूप दिया हुआ है। आ, कहानी ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की जो सोचते हैं कि एक बार हम विदेश जा रहे हैं तो पता नहीं कौन सा स्वर्ग है वहाँ, जहाँ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं जाने के लिए। तो एक प्रोसेस, एक छोटी सी कहानी इसके साथ जोड़ दी गई कि देखिए कैसे होता है विदेश जाना। कहानी का नाम है स्वर्ग की सीढ़ी। इतने रुपए खर्च हुए हैं, खराब क्यों कहूँ। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा देश था और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और घूम घूम के थक गए पर फिर भी खुश हुए। दादी सभी को खुशी खुशी बता रही थी, खराब क्यों कहे, इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, अगर खराब कह दिया तो सबका मुंह बन जाएगा। फ्लाइट की फ्लाइट की उड़ान की थकावट से सिर भारी हो रहा था और शरीर टूट रहा था। फिर भी वो फ्रेश होकर उसने नाश्ता किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आहा, अपना कमरा, अपना घर, स्वर्ग से भी ऊपर। क्या कह सकती थी। पिछले 8 दिन का भागम भाग जिंदगी से पूरा शरीर दर्द कर रहा है। बेटी और दामाद के साथ जाओ तो नखरे भी नहीं कर सकते, थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। और जहाँ जहाँ वो जाते साथ लेके जाते, पूरा ध्यान रखते, लेकिन एक टीस जरूर कहीं ना कहीं खटक जाती कि मैं बेटी दामाद के साथ हूँ। जीवन के 75 साल बीत गए। चलिए आखिरी इच्छा और एक पूरी कर लेते हैं। सारी दुनिया में अमेरिका जाने की दौड़ मची हुई है। पता नहीं कौन सा स्वर्ग है जो हर कोई जाना चाहता है। अब मेरा नाम भी उनमें शामिल होने वाला है। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने मुझे मना ही लिया कि चलो चलो अमेरिका हो आओ। खैर, रमा देवी के पति तो रेलवे में काम करते थे, फ्री के पास ले लेकर पूरा इंडिया घूम लिया। अब कोई घूमने की तमन्ना भी नहीं है और जब से पति नहीं रहे तमन्ना ही खत्म हो गई। अब सोच रही है कि मैं क्यों गई। रमा देवी का इकलौता नाती, बेटी का बेटा जिसका नाम गप्पी है, वो रमा देवी के साथ ही रहा। जैसे ही बेटी की नौकरी लगी इस शहर में तो उसने माँ के पास ही घर ले लिया और माँ ने पहले अपने बच्चे पाले, फिर बहू का बेटा और बेटी का बेटा, दोनों को पालने की ड्यूटी लग गई। वो उनके साथ टिफ़िन बनाती, उनके लिए लंच का इंतज़ाम करती, उनको होमवर्क के लिए डांटती, कैसे कैसे करते बचपन उनके साथ जिया। उनका बचपन अपने साथ ही जिया। कभी वो पानी की बारिश में बोट बनाते तो वो भी पीछे पीछे चलती, कभी वो कॉपी के पन्ने फाड़ के हवाई जहाज बनाते तो वो भी साथ उड़ने लगती। कह ही देती, जब तुम असली जहाज उड़ाओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पे बैठूंगी। जबकि उसने कभी प्लेन नहीं देखा था।
और ना ही कभी चढ़ी थी। पता नहीं कब की इच्छा भगवान कब पूरा कर देती है, पता नहीं चलता। पोते ने तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके शहर में ही नौकरी कर ली और नाती ने उच्च शिक्षा के लिए यूएसए चला गया। 2 साल की पढ़ाई के बाद उसको डिग्री मिलनी थी, तो वहाँ के रिवाज के हिसाब से माँ बाप जाते हैं डिग्री देखने के लिए कि कैसे देखते हैं। अपने बच्चे तो इतना पढ़ गए, कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। अब वो डिग्री ले रहे हैं और हमें बुला रहे हैं, आओ आओ देखो डिग्री कैसे मिलती है। अभी जाने में टाइम था, गप्पी ने माँ को पहले ही ज़ोर शोर से कह दिया, आप आओ ना आओ नानी को ज़रूर लेके आना। ना मैंने भी या रमा रानी ने भी ये कह दिया कि देखो मेरे तो घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं जान मारी नहीं कर सकती इतनी, मैंने नहीं जाना। बहुत बहाने लगाए, लेकिन गप्पी जीत गया और रमा रानी हार गई। कागज़ बनने लगे। पहले तो पासपोर्ट की कार्यक्रम पूरा किया गया, अप्लाई किया गया, दफ्तर में पोते के साथ जाकर हाथ आँख कान सब दिखा दिए उनको। कहते थे जो खूंखार अपराधी हैं उन्हीं के हाथ पाँव के निशान लेते थे। यहाँ तो हर कोई अपराधी दिख रहा था, सब आँखों की फ़ोटो दे रहे थे, मुंह की फ़ोटो दे रहे थे, हाथों के निशान ले रहे थे, पैरों के। समझ नहीं आई, मैं ये अपने आप में कहती समझ नहीं आई मैं क्या बन गई। पूरा दिन लग गया और पोता बड़ा खुश था कि दादी जो है अमेरिका जा रही है। उसके बाद तो जी एक और प्रोसेस था वीज़ा लेने का। दिन भी अप्लाई कर दिया, टाइम भी अप्लाई कर दिया, पोता फिर साथ लेकर गया, खुशी खुशी छुट्टी करके। वहाँ पर तो जाकर देखा हाल ऐसे भरा हुआ था जैसे कुछ दान में बट रहा हो, कोई फ्री की चीज़ बट रही हो तो मारा मारी मची हुई थी। उसने अपने पोते को पूछ ही लिया, इतने लोग अमेरिका जाते हैं? तो पोते ने कहा, हाँ माँ वहाँ सब बहुत अच्छा है ना, सब कोई चाहता है मैं वहाँ जाएं। तो दादी ने कह दिया, हाय हाय वहाँ कौन सी स्वर्ग की सीढ़ी है जो हर कोई जाना चाहता है। नहीं नहीं, कहते हैं अच्छा देश है, सब कोई देखना चाहता है। रमा देवी के मन में लड्डू फूटने लगे। बारी समय के साथ उसकी भी बारी 2 घंटे बाद आ ही गई। रटे रटाए क्वेश्चन जो थे एक मोटी बैठी हुई अंग्रेजन ने पूछ ही लिए। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कितने दिन रहोगे, कब आओगे, प्रॉपर्टी क्या है और कितनी इन्वेस्टमेंट है। अरे उन्होंने तो उसका सारा काला चिट्ठा खोल के पूछ ही लिया। इतना तो मैं किसी अपने आप को भी ना बताऊं कि मेरे पास क्या क्या है। राम राम करते पेपर क्लियर हुआ। पेपर क्लियर होते ही पोते ने कह ही दिया, दादी जी 40,000 रुपया लगेगा। हाय हाय, उसने माथा पीट लिया और कहा, अरे ये कौन सा ऐसा देश है, जहाज की टिकट तो गप्पी ने भेजी हुई है, ये किस बात के लिए ले रहे हैं 40,000? नहीं, वहाँ ना उस देश में जाने के लिए फीस लगती है। हाय हाय, कैसा देश है जिसमें जाने के लिए फीस लगती है? कौन सी स्वर्ग की सीढ़ी लगी हुई है वहाँ पर? दादी तुम वहाँ जाओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। राम राम करते जी पास होके आ गए घर में। अब घर आ गए तो जाने की तैयारी शुरू हो गई। क्या क्या लेके जाना है, नए कपड़े सिलवाए गए, जैसे पुराने कभी हो ही ना, मेरे पास कपड़े ही ना हो। जाने का दिन आ गया। 2 दिन तो आने जाने में लग गए, 24 घंटे 18 घंटे तो वहाँ फ्लाइट में बैठ बैठ कर पीठ दुख गई। जब उतरे तो चक्कर आ रहे थे। 2 दिन होश नहीं आया कि हम इंडिया में हैं कहाँ अमेरिका में हैं। 2 दिन बच्चे की फंक्शन में जाते रहे। समझ नहीं आई, अपने इतने बच्चे पढ़ गए, बेटी पढ़ गई, बेटा पढ़ गया, पोता पढ़ गया, किसी ने नहीं बुलाया यहाँ। ये पखंड किस बात का।
चलो अब पोती दामाद और बेटी के साथ आए हैं तो बोलना भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उन्होंने खूब घुमाया, कभी 1 मिनट में चढ़ने वाली लिफ्ट पर जो 125 मंजिल चढ़ जाती है, कभी पर ये नायग्रा फॉल है, देखो माँ कितना पानी ऊपर से बह रहा। अरे हमारे जबलपुर में तो इससे ही बड़े बड़े हैं, अरे और जाके देखो। मैंने तो पूरी इंडिया देख ली, ऐसे तो झरने कई इंडिया में घूम रहे हैं, कोई जाता ही नहीं है देखने के लिए। और नाती मुस्कुरा देता और कहता पापा सुन रहे हैं, चुप रह। खैर जी, जय जय करते 6 दिन बीते, वापस अपने घर को आगे, भगवान का शुक्र किया। उतनी लंबी फ्लाइट थी, बैठ बैठ कर पेट थक गई। अब दिल करता था चारपाई मिले और मैं सो जाऊं 2-3 दिन के लिए। जैसे ही चारपाई पड़ी, समझ लगी अमेरिका में क्या था, लोग मर रहे हैं जाने के लिए। हम उससे तो हम 100 गुना अच्छे हैं। चीज़ खरीदने लगो 70-80 से गुना करना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है लें या ना लें। और अगर ना भी अच्छी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे देश की तरह पटरियाँ लगी हुई हैं। भिखमंगे फटाफट हिंदी गाना गा के गिलास ऊपर आगे कर देते हैं कागज़ का और भीख मांगते हैं, वहाँ भी भीख मांगते हैं। तो स्वर्ग किस बात का हो गया, समझ नहीं लगी। अपना ही घर अच्छा है। फिर उसको धीरे से याद आया, जब वो बद्रीनाथ गए ना तो रास्ते में माना गांव आया था, तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से ना स्वर्ग की सीढ़ी है, पांडव लोग यहाँ से स्वर्ग गए थे और सरस्वती भी यहाँ आलोक हो जाती है। हाय हाय, मैं तो उसी सीढ़ी में चढ़ जाती तो अच्छा था, इसमें तो कुछ नहीं है। नींद आ नहीं रही थी, शरीर दर्द कर रहा था। सोचते सोचते एक और सीढ़ी याद आ गई। अरे मेरे पोते की दादी, मेरी दादी सास ने मेरे पोते को मेरे सोने की सीढ़ी डाली थी जिसमें 5 सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और उसी की वजह से वो मेरे को बड़ी इज्जत से देखती थी। बाकी बहुओं से रमा देवी का अलग ही रोग था, अलग प्यार था कि उसने पर पोते का मुंह दिखा दिया। अच्छा, सोने की सीढ़ी, मैं कब सोने की सीढ़ी डालूंगी, पता नहीं मेरा पोता कब शादी करेगा। हाय हाय, मैं स्वर्ग सीढ़ी वही चढ़ जाऊँ जब मेरा पड़पोता आएगा तो मैं सीधी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाऊँगी। मुझे अमेरिका शमरिका की कोई सीढ़ी नहीं चाहिए, वही सीढ़ी सबसे अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये सोचते सोचते वो कब नींद की सीढ़ी चढ़ गई पता ही नहीं चला। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बढ़िया कमलेश जी, वेरी आज की नाइस। कहानी कुछ ऐसे ही थी बहुत कि सुंदर। आपको अगर पसंद आई हो तो मेरी खुशकिस्मत। वेरी नाइस। पर वो नींद में चढ़ी, वो स्वर्ग की चिड़ी चढ़ गई या कि वहीं बेड पे थी, सोई हुई थी? मैं सो गई, अब जब पता नहीं कब अच्छा, चढ़ेगी, पोता होगा तब ना, पोते का नहीं बेटा मैंने होगा। पड़पोता कहा आएगा तो ये चलेगी तो ना। नहीं कि कहीं कब वो पोता जी, ऊपर चली गई। ऊपर भी आपने चढ़ ये जाएगी तो तो कोई बता बात नहीं। दिया कि ये चाहे अमेरिका हो चाहे लंदन हो, पर ये स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग तो अपना हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल। बहुत सुंदर कहानी लगी, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। आज चलिए दो आज एक चेहरे नए दिख रहे हैं तो खुशी हो रही हाँ। है कि चलो कुछ हमारे परिवार की संख्या बढ़ी है। तो अरुणा जी से शुरू करती हूँ। अरुणा जी, आप बताओ स्वर्ग की सीढ़ी चढ़कर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और हमारी स्वर्ग की सीढ़ी तो हमारे हिंदुस्तान में ही है, वही है। क्योंकि मैं कभी विदेश गई नहीं हूँ अभी तक। हिंदुस्तान मैंने पूरा घूम लिया है, इंडिया मैंने पूरा घूम लिया है, कहाँ भी देखो सब घूम लिया है। अभी वो बाकी है, जब वहां जाएंगे तो वहां का अनुभव बताएंगे। अभी मुझे वहां का कोई अनुभव नहीं है। नहीं नहीं, घूमने के लिए तो ठीक है, पर स्वर्ग की सीढ़ी मान के मत जाना। नहीं नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी नहीं, वो घूमने के लिए जाएंगे। स्वर्ग की सीढ़ी तो हमारे इंडिया में ही है, वहीं रहेंगे, वही ठीक है। मीनू जी सुनते, मीनू जी भी विनोद जी जाके आई नए है। गेस्ट आए हैं थोड़ी देर में, 1-2 महीना पहले वापस। विनोद जी, आपको कैसे लगा? हाँ, मीनू जी भी आई है, विनोद जी भी आए हैं। हाँ। हाँ, नहीं देखो, बाहर के
कुछ प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। तो बट मैंने देखा है कि वहाँ पे चाहे किसी को अमेरिकन पासपोर्ट मिल गया है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, बट वो है अपने इंडियन के इंडियन ही है, मतलब दे आर वेरी मच अटैच टू इंडिया। तो मैं कई बार देखता हूँ कि हम लोगों को न्यूज़ जो है ना इंडिया की बाद में कोई पता चलती है कि अगर कोई हैपनिंग जब मिस हैपनिंग होती है तो वहां से पहले मैसेज आ जाता है और हम लोगों को बाद में पता चलता है। इट इंडिकेट्स के वो बेसिकली दिल से इंडियन ही है, दे आर कनेक्टेड विद इंडिया ऑल द टाइम। और वहां पे मैंने देखा है कि लोग इंडियन फेस्टिवल जो है हमसे ज्यादा वहां सेलिब्रेट करते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज कंसर्न विद इंडिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वैसे वही मैं बोलता हूँ कि चाहे जो मर्जी पासपोर्ट मिल जाए, जो इंडियन है वो बेसिकली इंडियन ही है, वो इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। अभी मिन्नल जी भी जाके आई अपनी बेटी के पास में, अमेरिका से भी आए थे हाँ, मैं तो 2013 से हर साल जाती हूँ। मेरी 2 बेटियों की शादी हुई है, अभी उनके बच्चे हुए हैं, लेकिन दे आर सो रूटेड विथ इंडियन कल्चर एंड दिस थिंग। उनके बच्चों को वो सैटरडे संडे वो मंदिर लेके जाती हैं, मंडे को भी, और सैटरडे संडे वो संस्कृत के इतने श्लोक और प्रेयर्स बोलती हैं जितना मुझे भी नहीं आता है। अभी भी दिवाली पार्टी कर दी उन्होंने, 6 डांसेस किए हैं, प्रेयर्स किए हैं, इतने अच्छे अच्छे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन जो ये आप प्रोसेस बताई ना, ये मेरे साथ होता है, आप बीती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है। मेरी बेटी को ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, वो बोल रही है कि मैं जोड़ूं, लेकिन मैं यहाँ 6 महीना वहाँ रह के आती हूँ, 6 महीना यहाँ रहती हूँ। मैंने कहा मैं जब तक जीती हूँ आखिरी सांस तक मैं इंडिया में एकदम, माई इंडिया इज ग्रेट, आई वॉन्ट टू डाई ऑल्सो हियर ओनली। और आई एम सुमन सो जी मच तो इन लव विद द इंडिया। और सुमन जी तो अभी 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 जस्ट 2 दिन पहले यूके पहुंची है, यूएस पहुंची है, तो इनसे पूछते हैं हम। और ये तो वहाँ के ये लोग भी बात मानते हैं नहीं, कि नहीं ये सीनियर्स विनोद के लिए जो है ना, ओल्ड एज के लिए, ओल्ड पीपल के लिए इंडिया इज द बेस्ट। ओके, Not because of old age or anything. There's no life. अपनापन इतना नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। लोग कितने व्यस्त हैं। बेटी भी दामाद भी वो भी काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनके साथ पूरा टाइम बिताती हूँ, काफी टाइम बिताती हूँ, सब कुछ उनको इंडियन सिखाती हूँ, वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे हमको सब कुछ नीचे मिलता है वो वहाँ पे नहीं मिलता है। इफ यू कैन नॉट ड्राइव देयर, यू हैव नो लाइफ देयर। या तो दैट इज द थिंग। यहाँ हम रोज निकलते हैं, नीचे जाते हैं, किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता है ना। अभी सुमन जी सुनते हैं, वो अभी वहीं पे है, यूएस में ही है, यूके में मैं ही है। आपसे यही एक कह रही हूँ, मिनट मैं विनोद जी मैं और जरा कहना विनोद जी जो चाहती कहा हूँ, है कि एक मिनट मैं जरा कहना चाहती हूँ हाँ, कि राष्ट्रीय ये बोलिए, हाँ, स्वर्ग की सीढ़ी तो बना ऐसे ही उसका चित्र बनाया है। जो लोग वहां रहते हैं या यहाँ से जाने वालों को ऐसे ही लगता है कि स्वर्ग की सीढ़ी। मेरा भी उदाहरण, मैंने भी सब कुछ घुमाए, विदेश भी घुमाई हूँ, लेकिन अब तक अमेरिका नहीं गई हूँ। पर मेरी भी ख्वाहिश है कि एक बार देखते हैं ये क्या है स्वर्ग। पर वहां जाके जो हम लोग सुन रहे हैं, हमको अभी इतना सारा जग इतना पास आया है व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू कि हमको पूरी के पूरा सब पता है, कहाँ कैसे जीवन है क्या है। तो वहां जाके हम लोगों को सुलभ, जैसे ही सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस कहा कि कार ड्राइव के बजाय हम कहाँ नहीं जा सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, यहाँ हम लोग ऑनलाइन मिलके इतना अच्छा महसूस करते, इतना अपनापन, इतना इतना ऐसे लगा। अभी इनकी कहानी के लिए हर लोग गुरुवार की राह देखते हैं, भजन के लिए सुबह सब लोग 8, सवा 8 से ज्वाइन होते। ये अपनापन, ये अटैचमेंट, ये लगाव जो
है वो वहाँ बिल्कुल नहीं है, खाली सब बाहर दिखा हुआ है। वो हमें भी पता है, लेकिन हर एक की इच्छा रहती है कि ये स्वर्ग की सीढ़ी एक बार चढ़नी चाहिए, और वो आपने बहुत अच्छी तरह से बताई कमलेश जी, कैसे सीढ़ी है, और आपका बोलने का तरीका भी, राजश्री जी, मैं कहानी आपको कहने रोक का रही हूँ। तरीका भी बहुत अच्छा है। राजश्री जी, एक बात है, हाँ अभी मैं बाहर ही हूँ, तो हाँ मैं आपके साथ सुमन जी एक ऑनलाइन मिनट सुन अटैच लो, हूँ, सुमन तो जी एक ऐसा मिनट सुन लो। सुमन जी, हाँ, क्या बोल ये रहे हैं? राशि आपने बहुत अच्छा दिया मुझे, लेकिन कभी कुछ को कमियां भी निकाला करो कहानी में। नहीं नहीं, कमियां नहीं, ऐसे कमियां निकालने को बहुत रहती है, पर जो फर्स्ट क्या जो इम्प्रेशन रहता है ना आपकी कहानी सुनने में, आपकी बताने में, अभी देखिए आप बीच बीच में थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाती है, लेकिन उसमें क्या ध्यान देना, जो अच्छा उसका है वो ये अपने को लेना है, तार निकालना तार चाहिए थोड़ा। निकालना है, हाँ वो अच्छा है। राशि जी, आप सुमन जी हर साल जाती हैं, अब ये हाँ अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, नहीं, फिर हम अभी सुमन जी, मैंने अभी मैंने वही है। राजश्री जी की एक बात पे मैंने इनको रोका, ये हाँ कहने हाँ लगे कि हाँ जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन सबसे अटैच, मैं यहाँ पे इस टाइम मैं यूके में हूँ, मैं आपसे अटैच हूँ, हाँ सी, तो अगर आप बाहर भी जाती हैं तो आप अटैच हो सकती हैं, देयर इज नो दिस थिंग कि भी हाँ नहीं अटैच हाँ हो सकते। हाँ हाँ, वो है क्योंकि और आज की टेक्नोलॉजी। दूसरी बात है जो विनोद जी और मीना जी ने बोला, विनोद जी ने बड़ा अच्छा बोला कि हम यहाँ पे कुछ चीजें हैं ऐसी, लेकिन हमारे इंडियन लोगों ने यहाँ आके इंडिया को यहाँ पे मतलब वो ज्यादा लोगों का फेवरेट थिंग बना दिया है। अब हम्म देखिए, मेरे बच्चे बाहर हम्म हैं यहाँ पे, वही इंडियन फूड बनता है, नथिंग डूइंग, जितना हमारा सर्कल है वो भी, वो लोगों के वहां भी, मैं जिन लोगों के जहां भी जाती हूँ तो दे प्रेफर इंडियन फूड, और इंडियन फूड की इतनी बड़ी मार्केट हो गई है यूके में भी, यूएसए में, कि कोई चीज आप नाम लो जो ना मिलती हो, लेकिन सबसे बड़ी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ये है कि जो बेटर बेस्ट क्वालिटी है वो तो भेज देते हैं बाहर, हाँ हम्म और हाँ, करेक्ट। हम इंडियन को जो फूड मिलता है वहां पे, दैट यहाँ के आप बाजरा मकई लो ना, ऐसे हाँ, हैं जैसे मलाई के जैसे है, और वो इंडिया से ही आया हुआ है, ऐसा नहीं है हम्म कि वो कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट हुआ है। क्वालिटी ही भेजते हैं वहां पे, तो बड़े ऐसे बड़े हाँ मैंगोज मिलते हैं जो यहाँ मैंने हाँ कभी नहीं खाए, इतने अच्छे हाँ मिलते हैं। हाँ, हाँ और मैं कह रही हूँ गोभी, गोभी क्वालिटी, गोभी इतनी अच्छी आती है यहाँ पे कि हमारे इंडिया में क्या आती होगी। अच्छा, हम्म दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हो कि ये जो मीनल जी और इन्होंने बताया कि जब बच्चे बाहर आ जाते हैं ना, वाकई में हमारा इंडिया यहाँ मतलब बहुत ज्यादा जी रहा है। इस्कॉन में मेरे अपने बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जब भी दिवाली की छुट्टियां होती हैं या कि जब भी हॉलीडेज होती हैं, तो वहां पे इस्कॉन में उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि या लोग वॉलेंटियर करते हैं, वो टीचर्स जो कि बच्चों को ये भागवत गीता, और ये अब मेरी हाँ 5 साल की लड़की है, करेक्ट। पोती है, तो वो भागवत गीता का आपसे सुनो उसको, अब मेरे, मैं अभी आपको घर में दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखो भागवत गीता, हमारे वहां पर शायद रखते होंगे, अलमारी में रखते होंगे, तो हमने यहाँ पे कि ये चीजें ऐसे रखी हुई हैं कि बच्चे इतने इंटरेस्ट से उसको देखते हैं। ये देखो, एक मिनट, जस्ट मोमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, है 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। हम्म, हम्म, ये किताबें बच्चे, ये 6 में पढ़ता है मेरा पोता, तो ये किताबें वहां पे पढ़ाई जाती हैं, और इसके ऊपर टारगेटेड है उनको ये सारी स्टोरीज वगैरह के, एंड करेक्ट। योर आई मीन कि हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन योर डेली लाइफ, इसी के ऊपर ये यस। बताते हैं। या और जो कि मुझे नहीं लगता, मैं आपको देख नहीं यहाँ पा के रही हूँ। बच्चे करते हैं, हाँ हाँ। हाँ, और फिर करेक्ट। यहाँ के बच्चे करते हैं, और यहाँ पे वो फैसिलिटी, मतलब कि आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में कीर्तन और ये वो हो रहा है, हाँ, वहां वो पे मंदिर, एक एक्सपोजर कमरे उनको में, नहीं मिलता है। हाँ, हम्म। एक एक कमरे में मंदिर कीर्तन हो रहा है, तो 4 रूम्स हैं जहाँ पे ये मतलब 3 से 5 करेक्ट। साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, श्लोका सिखाने के लिए वो किया हम्म। जाए, और अब वो जो बड़ा वाला 6 से 5 से मतलब कि ऑनवर्ड्स, तो उनके लिए वहाँ क्लासेस होती हैं, और कौन करता हम्म। है, आप और जब मैं यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये जो हाँ ये हाँ। वीडियो कर रहे करेक्ट। हैं, हाँ। ये कमलेश जी जैसी, अरुणा जी जैसी ऐसी लेडीज वहां पे बच्चों को करेक्ट। बताती हैं, मेरी और खुद की उसके, बेटी हाँ, सिखाती है 9th तो 10th वालों को। मैं ये कहती हूँ कि जब हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं
ये चीज के लिए हमको वहां पे भी, इंडिया में भी स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पे वो मंदिर में जाओ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मंदिर में मैं गई है, अब मंदिर में वहां पे अब एज ऐसी हो गई कि आप नीचे बैठ नहीं सकते हैं, तो चेयर पे बैठना है। अरे मैं चेयर पे बैठने लगी तो पंडित जी ने मेरे हाथ से चेयर को ना अपनी तरफ वो कर लिया, तो मैं आई वॉज गोइंग टू फॉल डाउन, बाय चांस एक लेडी खड़ी हुई थी, तो उसने बोला, तो वो कहते कहते कि इस चेयर को लेडीज नहीं बैठ सकती। मैंने मेरी इस बात पे और पंडित जी से बहस हो गई। मैंने कहा पंडित जी, इसीलिए हमारे बच्चे, आज की तारीख के बच्चे मंदिर नहीं आना चाहते। आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, सबसे सबसे बड़ा शिष्टाचार तो ये है कि अब मैं यहाँ पे इस्कॉन या कहीं भी टेम्पल में जाती हूँ, पुजारी उठ के आके चेयर वगैरह पकड़ाएगा या कि सब, बहुत लोगों को करते हुए मैंने करेक्ट, देखा है ये सब कुछ। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे वो पंडित जी, और मेरे उस ग्रुप में मैं, मतलब आई एम वेरी एक्टिव इन दैट राजेंद्र नगर इन दिल्ली। तो मैंने ये कंप्लेंट ना, मतलब बात ऐसे हुई थी, मैंने कहा आई फेल्ट वेरी बैड कि द वे पंडित जी बिहेव्ड। तो मैंने कहा तुम्हारी जो RWA की मीटिंग होती है ना, आई विल कम इन दैट मीटिंग एंड दिस इज, ये तो सबसे पहला शिष्टाचार ये सिखाया है, कोई कोई आया किसी को बैठने के लिए, चेयर ऑफर करोगे, पंडित जी ऐसे चेयर राइट। की, तो वो फिर कहता है कि नहीं, फिर ये 2-3 चेयर हैं जो कि इसके ऊपर लेडीज नहीं बैठ सकती। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, मेरे को तो कुछ कल्चर ना कुछ ये समझ नहीं आया। नहीं, ये इनफैक्ट ऐसे पहले कभी कभी होता है, हमारे, एक्सेप्शंस रहते हाँ हैं, ऐसे नहीं आमतौर हाँ, पे ऐसे होता किसी लेकिन किसी मैं का ये, माइंड सेट मेरे होता है कहने का यार, मतलब है, वो जस्ट अ तो सब मोमेंट, नहीं करते हैं नहीं। ऐसा, तो वहाँ सब क्या किसी है, किसी का वहाँ लेकिन ज्यादा माइंड लेकिन डिसिप्लिन को ज्यादा मायने रखते, सब सभी चीजें डिसिप्लिन से यस, होती है, ये वैसे ये डिसिप्लिन, भी और चीजें ये हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि नो डाउट कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस चीज हाँ, को मैनेज करने में और इट ऐसे है टेक्स ना, टाइम। लेकिन मेरा जो व्यू था, मेरा ये बात करने का व्यू था कि आप मंदिर में पंडित तो कम से कम ऐसे बैठाओ कि जो कि किसी को कुछ सिखा सके, या कि बजाय कि ये कि भी यही वही रूढ़िवादी बातें करनी है, तो तो क्या कुछ लोग फायदा ऐसे हुआ। निकल जाते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग निकल हाँ, जाते हाँ हैं, ऐसे ऐसी हाँ एक्सेप्शन चीजें हो होती जाता है, हैं। ऐसे नहीं। तो मैं और मेरी ये जनरल, हर मैं वो हर एक जनरल वो व्यक्ति कह रही पे हूँ। डिपेंड है, वो व्यक्ति तो वैसी है मेरा मेरा उनमें। कहना ये नहीं है, मतलब चलिए, इसको अभी इसको लाने में, जहाँ पे इतनी चलिए अभी बड़ी आगे इतनी बढ़ते जनता हैं, की, अभी आगे हाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, और भी लोग हैं इतनी, ना, उनका सुनते हाँ हैं हाँ अभी हाँ, हम। इतनी चलिए जनता है तो शशि, सबको शशि सिखाया नहीं जा सकता, बट ऑन द होल शशि मेरा भाटिया जी कहने का मतलब सुनते ये हो, है पहली बार कि आई है वो भी। बाहर निकल के आप कुछ सीखते हो। हाँ, वो तो मेरा ओन निकलना सिंपल ही पॉइंट जाना इज दैट। चाहिए, जैसे जाना चाहिए, इसमें क्या है। कमलेश जी की शशि आवाज नहीं काटिया आ जी, रही। आप भी करते रहते हो, बारह आप सुनाइए, कमलेश जी आपके कुछ बच्चे कह सुना रही देते हैं, हैं। कमलेश जी, कमलेश ये जी। गलती थी, हम्म, हेलो। को मैं इनवाइट कर हाँ, रही हूँ। हाँ जी, कहिए। क्या कह रहे मुझे थे कमलेश जी? अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, 5 मिनट्स मुझे हैं। चलिए हाँ आप चलिए, आप सुनाइए, पहले आप बताइए, पहले बताऊं, क्योंकि बताइए। मुझे फिर अपॉइंटमेंट है ना। तो हाँ हाँ, मैं तो बाहर ही रहती हूँ, और यहाँ पे जो मैंने रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लाइफ देखा है, वो इंडिया में कहीं नहीं है। करेक्ट, आई इतना मैं टोटली तो एग्री। सब दिन मंदिर में जाती हूँ, सब, अगर नहीं होता है तो गीता क्लास जाती हूँ। मीन्स इतना, मीन्स कल्चर को हमने पकड़ के इम्पोर्टेंस रखा है। दिया है। हाँ, हम्म, कि हम्म कभी भूलने वाले नहीं है, ऐसे है। बिल्कुल। हम्म। तो इट्स अ रॉन्ग इम्प्रेशन दैट बाहर बाहर ऐसे होता है, ये होता है, रूल्स हाँ होते हैं एयरपोर्ट पे, वो लोग वो देखते करना हैं। पड़ता है, वो हाँ, टेररिज्म वो की करना वजह से पड़ता है। होता है। वो डिसिप्लिन अभी इज मैंने रिक्वायर्ड मूवी एवरीवेयर। सुनी, मैं ड्रेसअप या कर रही थी और बहुत काम काम है इसके लिए। तो स्वर्ग की जो ये है, आई आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इंडिया के जैसे कोई भी शहर नहीं है। और लेकिन हाँ, मैं एक बात आप लोग को बोलना हमारा चाहती हूँ, आप अटैचमेंट लोग बहुत सब है वहाँ बात, पे, एक मिनट, मैं एक लेकिन बात बोलना फिर चाहती भी हूँ। बाहर भी है अच्छी देखो, बातें मैं भी है। एक बात बोलना टोटली। चाहती हूँ हाँ, यही कि कहने आप का मतलब यही है। संस्कृति बोलते हो कि वहां पे ज्यादा है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी है, लेकिन उसके पीछे एक दूसरा रीजन, मैं अभी यहाँ नहीं बोलना चाहती उस रीजन को, बट यहाँ इंडिया में भी है। आज जितने देवी देवता, जितने मंदिर, जितना भगवान को मानने वाले हिंदुस्तान में है, उतना कोई देश में नहीं है। जितने मंदिर हमारे हिंदुस्तान में है, जितनी प्रोग्रेस हमारे मंदिरों की हिंदुस्तान में हो रही है, वो कहीं नहीं है। वो वहां एक हाँ, इस्कॉन को, लेकिन हम वहां से लाते हैं इस्कॉन, एक कल्चर, एग्जाम्पल मैं देती कंटिन्यू हूँ। लेकिन करना है यहाँ हमें। पे क्या है, यहाँ पे मेरी क्या बात, है,
यहाँ पे नहीं उन नहीं। लोगों ने खाली स्टोन को प्रमोट किया है, उसका एक दूसरा रीजन है वो मैं नहीं बता सकती अभी यहाँ पे। बट हाँ जो भक्ति, जो भाव जो हाँ, यहाँ इंडिया में भक्ति भाव मैं नहीं इंडिया में भी है, ऐसे नहीं सब जगह नहीं नहीं, मिलेगा आपको, अरुणा सब जी, जगह आई नहीं डोंट मिलेगा, एग्री विद यू, पर आई डोंट एग्री विद यू, नहीं क्योंकि नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ नहीं पे देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कहीं पे एक पत्थर खड़ा करके वहीं मंदिर बना दिया जाता नहीं है, नहीं, वो ये नहीं देखा जाता, तो ये वो ये नहीं तो देखा देखिए जाता, तो नेगेटिव है ना, ये ऐसे इतना क्यों अगर ये नहीं? नहीं नेगेटिव होना चाहिए, चाहोगे ना तो आपको इसको नहीं यहाँ पे नेगेटिव रोका सब जाए। जगह हाँ, ऐसे नहीं आप होता, जो पॉजिटिव इधर लोगे मंदिर है, तो आप गोवा में जाओ, की गोवा के मंदिर कलेक्शन है, देखो। कभी सुनिए सुनिए, किसी मेरी को बात सुनिए, हेल्प नहीं करते हैं मेरी इतना। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। स्वर्ग की सीढ़ी कमलेश जी ने लास्ट में कहाँ बताई? हमारे हिंदुस्तान में हरिद्वार में ही है, हाँ और कहीं नहीं स्वर्ग की हाँ सीढ़ी। हाँ, आई लव माई इंडिया, सबसे बराबर है, बेस्ट है मैं आई इंडिया। एग्री वो विद स्वर्ग दिस, की हाँ, सीढ़ी वो आई हिंदुस्तान में इवन आई है। आई, एग्री विद दिस। हाँ, नहीं, वही ये मैंने ये बोला, ये ठीक है, आई जो एग्री क्वालिटीज वो हैं है। वो हैं, दैट दीज आर डिफरेंट, लेकिन रिलीजन को लेके मैं बोलूं तो मतलब जो प्रोग्रेस वो पढ़े आपका लिखे लोग आपका यहाँ अभी टॉपिक कर है, रहे देखिए, हैं ना, वो करना आपको चाहिए। अगर अच्छे से वहां एग्री नहीं जाके करता। आप हाँ, हम लोग हिंदुस्तानी जैसे करें बिहेव, तो किसी को सब लोग बिहाइंड बाहर जा सकते हैं, समझे? हाँ, किसी भी पत्थर को लगा के उधर ऐसे नहीं होगा ना। और वहां जाने वाले कौन है? सब एजुकेटेड, सब बड़े अच्छे ये करके ही जाते हैं ना, तो उनमें तो इतनी तमीज तो होती है कि किस तरह। और ऐसे है, इंडिया से लंबे जाते हैं तो क्योंकि यहाँ के जो संस्कृति है वो उन्हें वहां पे हाँ, खींच के लेती है अपनी संस्कृति, हाँ, इसीलिए वो हाँ, उस बात पे चल रहे हैं। और अपने बच्चों को कितना अच्छा है हमारे लिए, और यानी बिल्कुल, इंडियंस की, ये हाँ, बहुत अच्छा है ये। और संस्कृति। वहां पे ना चिल्ड्रन और ओल्ड एज के सब कुछ फ्रेंडली हैं। हाँ और मंदिर ये में कुछ देख करते हैं, इनवायरमेंट, टेबल चेयर्स रख के करते हैं। वो एम्बेसडर शिवरात्रि है वो। करते हैं, हर एक को अलग सामान देते हैं, सामग्री के आप करो। यस, गणपति बनाने के लिए वो सबको देते हैं, वो अलग, अलग वो है, से वो करो। अलग चीज है, वो अपने अलग चीज यहाँ है, वो अच्छे से अनएजुकेटेड बोलते हैं, वो लोगों की अलग वजह चीज है, से वो इतना तो होता उनका, है। अभी मैं गणपति उनका का बिजनेस देखिए बोल आप, सकती हूँ, वो उनका मीनल बिजनेस भी जी, हो सकता है। आपने सुना होगा लालबाग का ये रवैया, इतना उसको मानते क्यों? सेलिब्रिटी जाती हैं क्यों? मुकेश अंबानी गए लालबाग के इतनी भीड़ में और इतने धक्का बुक्की में, उनके भी मन में कुछ है इसके लिए। लेकिन अपने इधर अनएजुकेटेड समाज इतना है ना, उनको यस, सब डिसिप्लिन करना भी बहुत जिसकी वजह से मुश्किल है। मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल है। पर अपनी क्या कहते हैं, अपने रूट्स जो है वो इंडिया में है, ये सब स्पिरिचुअल और जो ये संस्कृति अपने में है, रादर सबसे देन। बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में छह ऋतुएं मिल जाती हैं जो कि बाहर नहीं मिलती। हाँ हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पर यस, ये सच बात है कि अमेरिका को स्वर्ग की सीढ़ी 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 बनाया गया, तो ये कहानी में इन्होंने जो ये किया था ना, नरेट किया, वो बहुत सही था कि वो जो औरत थी जिसके मन में अमेरिका के लिए जो लोग आज तक नहीं या गए, लालसा तो थी। उस हिसाब से उन्होंने वो नहीं कहानी। थी, हाँ, लेकिन यस, हमारा हो गया। हाँ, हमारे में भी कभी नहीं थी, जन्म जन्म से कभी सोचा भी नहीं था। नहीं था। मेरे बच्चों ने भी नहीं, ये तो उनकी काबिलियत से उनको बुलाया गया वहां पे। एक बार यस, जाना चाहिए, मैं ही और नहीं कहती, सबका लेकिन सबका ही ऐसा ही हुआ है। करना चाहिए। या पर तो कहानी बच्चे अच्छी आए थी, तो हाँ, मुझे कमली जाना थी, पड़ता है। बहुत अच्छी या थी। ठीक। मीना और बोरा जी, मूवी, वीडियो ऑन कर लीजिए। मीना वोरा जी, हाँ, चलो शोभा जी आप कर लीजिए। शोभा जी आप बोलिए ना कुछ। शोभा जी कहाँ है? शोभा जी मैंने बोलिए। एक्चुअली बहुत हाँ लेट जी, ज्वाइन किया, सॉरी आई वाज आउट समवेयर, तो मैंने लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए आई एम लिसनिंग यू ऑल। शोभा जी को शोभा जी कहने बोलती है, दीजिए, क्या शोभा जी। कहती हैं शोभा जी? हाँ, क्या बोलूं? बोल। बाहर मैं तो बहुत जगह घूमी हुई हूँ, अमेरिका ही नहीं गई हूँ और काफी जगह घूमी हूँ। लेकिन जैसे अभी कमलेश जी ने कहा कि आजकल बच्चे डिग्री लेने के लिए बुलाते हैं, तो सेम केस मेरे साथ था। मेरी बेटी को डिग्री मिलनी थी, तो पीछे पड़ी, नानी आपको आना है। मैंने कहा बेटा इतना लंबा ट्रैवल करना नहीं नानी कुछ नहीं होगा, और मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ ठंड नहीं है इस समय, नहीं तो वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है कनाडा में। तो चले गए, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं जितनी भी कंट्री घूमी हूँ, मेरी बेटी के साथ घूमी हूँ, बहुत मजा आया मुझे। थोड़े दिन के लिए अच्छा है हर जगह। थोड़े के लिए अच्छा है, लेकिन घूमने के लिए नहीं, अच्छा ही है, अपना सब जगह जैसे देखनी मैं अपनी चाहिए। डॉक्टर के पास मैं अपनी डॉक्टर के पास रहने जाती हूँ 3-4 महीने, तो लगता है वापस अपने घर आ जाओ, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है।
लेकिन अपना घर जो है वो अपना लगता है। यस, ये बात है। हाँ, करेक्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। यस यस, टोटली। और वीजा के लिए तो फीस देनी ही पड़ेगी, पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, सब वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, राइट। और हम लोग को तो 13 साल लग जाते थे ग्रेजुएट होने में। आज नर्सरी का बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, केजी का बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, हाँ, जूनियर से हायर में हो जा उनका रहा है। तो प्ले ग्रुप में भी मिल जाता है ग्रेजुएशन डे। वही तो वहाँ ना, पे हम हर लोगों को 13-14 साल लगते थे। ग्रेजुएशन डे। ग्रेजुएशन डे और तब भी ये इतना पैसाबाजी नहीं फर्स्ट थी, में जाने में ग्रेजुएशन हो जाता है। यही स्वर्ग है। तब भी बच्चों इतनी के पैसाबाजी नहीं थी जितनी आजकल है। के नहीं गए अभी तो बच्चों के लिए वो बेटियां बोलती, अरे नहीं आओगी, अरे नहीं आओगी। मैंने कमलेश जी कहा कुछ मैं कह रहे, आपके कमलेश लिए जी नहीं आई थी। एक मिनट, मेरी नानी कमलेश तो जी कुछ नैनी कह को रहे तो हैं। जरूर आना है। ये मेरी हाँ, मासी कहती है कि मम्मा आप नहीं आओ तो ये नानी को जरूर भेज दो। मैं कहा पागल है क्या, दोनों ही साथ आएंगे? आपके बच्चे इंडिया में पढ़े हैं, हाईएस्ट एजुकेशन लिया, आप हाँ, कितनी बार उनके कन्वोकेशन में गए हो? बिल्कुल ही नहीं। मैं तो भी फिर नहीं गई। हमारा तो कमलेश हमारी जी, मम्मी तो कमलेश अच्छा हमारी जी आपको मम्मी होता यहाँ, है? हमारी स्कूल कॉलेज देखी कमलेश भी जी यहाँ पे और हमारी बच्चे बहुत सारे मम्मी होते हैं, तो ग्रेजुएशन डे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, सुनो इतनी कमलेश जी, सेलिब्रेशन होता ही दोनों नहीं था। बच्चों ने मास्टर्स करी, ग्रेजुएशन भी मास्टर्स भी। तो आई बीन टू 4 कंट्रीज। मतलब यस, बच्चों की जब जब भी डिग्री मिलती थी मैं जरूर जाती थी। तो मेरा उसमें ने भी अभी मास्टर्स अभी जबकि किया, इंडिया में मम्मी भी, ने रट लगा अभी रखी इंडिया है। में भी सिस्टम हो गया ये शोभा जी। लेकिन मैं अभी नहीं इंडिया में गई। भी सिस्टम हो गया ये, इंडिया में भी बुलाते हैं आजकल। हाँ, अभी इंडिया में इंडिया में लेकिन भी जाते अभी हैं। मैं हाँ, नहीं बाकी गई। बुलाते हैं। इंडिया में भी जाते हैं, ऐसे हाँ, नहीं। नहीं इंडिया में भी जाते हाँ लेकिन ना, यहाँ डिपेंड पर एक इंडिया इश्यू में नहीं हम होता लोग है, बच्चों के वहाँ केजी होता है, नर्सरी सब वहाँ नहीं होता हर नहीं एक है। उसको पर बड़े क्या अच्छे है, से अभी अपने की रिसेंटली किया है। मुर्गी मेरे दाल मेरे बराबर। ऐसा नहीं है। इधर अभी इसका रिसेंटली उसका मेरे बेटे ने इम्पोर्टेंस नहीं, अब विदेश में मेरी छोटी जाए तो वाली उसका तैयार है, इम्पोर्टेंस। छोटी वाली तैयार है कि इम्पोर्टेंस ऑस्ट्रेलिया में आना आप, जब मेरे ग्रेजुएशन होगा तो नहीं आ पाना। आप कनाडा गए थे तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी आना पड़ेगा। मैं कहा, ठीक है बुला भाई, मैं आ जाऊंगी। अभी वही अभी इंडिया ना, में भी बुलाते हैं। अभी वहाँ बैंगलोर का में इतना। कॉलेज में हुआ था तो उनके पेरेंट्स गए थे, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर थे वो। तो उसके हम्म, मम्मी पापा दोनों गए थे, जबकि वो उसके फादर बहुत कम बाहर जाते हैं। बट हम्म, उस ग्रेजुएशन में तो उसके मम्मी और पापा दोनों जाके आए हैं। अभी इंडिया में भी बुलाते हैं। अच्छा, हाँ, वही कहती हूँ ना, इंडिया में अपनी। सब नेक्सियोन बच्चा पर देखो, इंडिया हो या बाहर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बच्चे यहाँ खुश हैं, माँ बाप वहाँ खुश हैं, मेन ये होता है ना। या बच्चों की दैट्स खुशी ट्रू। में हमारी खुशी है, तो दैट इज और मैं इम्पोर्टेंट। वहाँ पे मैं ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरी बेटियों के घर में स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग द डे इज नॉट अलाउड व्हेन चिल्ड्रन आर देयर, सो आई कैन लेकिन नॉट उनका अपना जॉइन पर्सनल, एनीथिंग। वो अपना नानी को पर्सनल भी उनका फॉलो है करना पड़ता ग्रुप है, है। नानी को भी या, फॉलो करना पड़ता है। यस। दुआ जी, आप कहेंगे? मंजू दुआ जी मंजू दुआ जी नहीं आते? नहीं, वो नहीं ऑन कर रहे हैं। नेक्सियोन तो नेक्स्ट है कोई? प्लीज, अभी कौन है? रमन सर से पूछते हैं। रमन सर आप बोलिए कुछ, रमन सर का भी कैमरा ऑन है। रमन सर आप आप बोलिए। रमन जी, अपने दर्शन तो दो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत उनके अच्छी बात दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। हाँ, आगे। इतना गाना है। पड़ेगा, दर्शन दो घनश्याम नाथ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो कभी लेटा होता हूँ, कभी खा रहा होता हूँ, तो सब ऐसे ही चलता रहता है। नहीं, सर आप आपकी बहुत बताइए। कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज ये आप टॉपिक सही क्या बात था? है। नहीं, एक्चुअल में ना हमारा क्या है कि पॉलिटिक्स की ज्यादा कहानी है। 1947 में आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि $1 $1 के बराबर होता था। आज की डेट हाँ, में $1 जो है 80-90 का हो गया। 88 तो रुपीज हाँ, से तो ऊपर हो गया है। लेकिन ये जो है ना, चलो ये तो खैर पॉलिटिक्स की और बहुत सी बातें ऐसे हाँ, राइट। करते हैं। तो लेकिन वो ये है कि जैसे वहां जो रह के ना, उनका दिल अभी यहीं पर ही है। मेरे मामा जी हैं, या और भी बहुत बहुत रिश्तेदार हैं। तो उनका कोई भी भगवान को प्यारा हो जाता है ना, तो वो यहाँ हरिद्वार में या कनखल में आते हैं, या पेवे में जरूर जाते हैं वो लोग। तो वो जड़ें तो हमारी जुड़ी हुई है। आप हैरान हो जाओगे, मेरे मामा जी ने ना, जब वहां से वो, मतलब मेरे नाना जी मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, तो वो उनको भेज दिया। तो वो, जब वो वहां गए तो उनसे बाथरूम साफ कराया गया। कुछ लोग भाग गए, तो फिर वो रुकते रुकते वो सेट हो गए, इंजीनियर थे वो। और वो आज की है, तो वो गाड़ी खरीदी हुई है और वहां पर मंदिर बना रखा है। जैसे सुनीला जी की देखती है ना, वैसे ही मेरा मामा ही तो चले गए अभी 1-2 साल पहले। मामी जी उनके बच्चे हैं। तो ये हमारी जड़ें तो जुड़ी हुई है देश के साथ। लेकिन ये पता क्या है
एक्चुअल में हम थोड़ा सा ना पीछे, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी कहानी से रिलेटेड नहीं है। हम लोग संयुक्त परिवार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ना पॉपुलेशन भी बच्चों की कम है। बच्चे करते ही नहीं है कि संभालेगा कौन, माँ बाप नौकरी पेशा है दोनों। तो ये, और दूसरी अंग्रेजों का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, वो तो एक भी बच्चा करके राजी नहीं है। आपकी बाकी वो, जनरेशन तो एक ही चाहते हाँ हैं, दे जी, डोंट नो। तो बहुत अच्छी कहानी है आपका। तो कहानी में मैं रोज सुनता हूँ, कई बार नींद आ जाती है लेकिन बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं कहीं बाहर गई थी इसलिए अटेंड नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कहानी नहीं पता क्या सुन नहीं पाई, मिस हो गई। छोटी सी कहानी को, मतलब घटना को कहानी का रूप दे दिया। और जो हम हमारे कर रहे हैं, हमारे उम्र में स्वर्ग सिर्फ ऊपर ही है, अब और कोई स्वर्ग नहीं है। तो हम स्वर्ग जाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। कोई कहता है मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, कोई कहता है मेरे पोते के बेटा हो जाए तो शायद मैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाऊं। तो एक औरत की इच्छा तो यही रहेगी कि मेरा परिवार बड़े फूले। एक माँ होने के नाते उसको कोई चीज, उस चीज से बड़ी कोई चीज नहीं है, अपने परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं है। वो अपने नाती को कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उसके नाती को वो बात याद थी कि अगर अबे कब तुम हवाई जहाज चलाओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। तो बच्चों के साथ हम जब छोटी छोटी बातें करते हैं तो उनके दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको पूरा करें। वो बच्चे, सब बच्चे पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है 1-2 लाख में ऐसा बच्चा हो जाए जो पूरी बात कर दे, लेकिन बच्चे के दिल में बात जरूर बैठ जाती है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मेरे हाथ में एलर्जी हो गई, तो मैं खाना वाना नहीं बना सकती थी। तो मेरा बेटा जो छोटा जो था वो हार्डली 4 या 5 साल का था। हम पठानकोट रहते थे, तो पठानकोट में ना एयर बेस है, वहाँ हाँ, एयरफोर्स आर्मी बेस का भी है। तो वहाँ हर 2 मिनट बाद प्लेन जाता, हर 2 मिनट बाद। तो मैं तो खाली बैठी किताबें पढ़ रही हूँ और कुछ कर ही नहीं रही। तो ऐसी बात चली तो मैंने कहा ये पता नहीं कब मेरे हाथ ठीक हो। मम्मा कान बंद कर लो, प्लेन आ गया मम्मा। मैंने कहा हाय कभी तुम भी प्लेन चलाओगे, मैंने ऐसे उसको बोल दिया। अब देखिए कैसे बातें पूरी होती हैं। कहते हाँ देखा, हमने कभी प्लेन नहीं देखा था अंदर से, बाहर से तो उड़ते रोज ही देखते थे। तो मम्मा जब मैं प्लेन चलाऊंगा ना तो मैं कहा मेरे तो हाथ खराब है, मैं कैसे चढ़ूंगी ऊपर। तो नहीं, आप ना, मैं ना आपको बेल्ट बांध दूंगा, 2 बेल्ट बांध दूंगा। हो गया। जब मैं उसके पास गई तो आई थिंक मेरे कान में वही आवाज गूंज रही है कि मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मैं आपको ना 2 बेल्ट बांध दूंगा। मम्मा, मैं जब उसके पास गई तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको यही कहा। मैं कहा सोनू, जब तुम बहुत छोटे थे ना तो कहते थे मम्मा मैं आपको ना मिस्र की क्या है कब्रें दिखाऊंगा। तो जब मैं अमेरिका आई तो मुझे लगा मैं ना मिस्र के गुबंद जो भी थे मैं देखने जा रही हूँ, और मेरा बेटा हवाई जहाज चला रहा है और मैं बैठी हूँ। कभी मुझे लगे कि हम, मैं दोनों मियाँ बीबी हम बैठे हैं उसमें बग्गी में, और वो कौन था जो जिसको दशरथ ने, श्रावण 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 बाल। श्रवण कुमार। जो है वो श्रवण है जो हमारे मतलब हम लोगों को बुला रहा है अपने पास। तो छोटी छोटी बातें जो हैं माँ के दिल में जरूर रहती हैं अपने बच्चे के हाँ, हार के लिए। अब हार के लिए वो अपने बच्चे को कभी थैंक्स नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी थैंक्स। अब हार करेगी दिल से। तो जब हम ऐसी, माँ भगवान ने ऐसी चीज बना दी या बाप ऐसा बना दिया जो कभी अपने बच्चे की प्रेज नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो कहते थे अपने बच्चों की प्रेज करो तो नजर ही लग जाती है। तो हमारी कभी प्रेज करते नहीं, हम जितने मर्जी प्राइज ले आए जो मर्जी कर लें। तो ये एक रिश्ता ऐसा बना हुआ है, उसको स्वर्ग, दुनिया का स्वर्ग अमेरिका दिख रहा है और उसको स्वर्ग सीढ़ी में दिख रहा है। अब कौन सी सीढ़ी वो चढ़ेगी ये तो वो जानती है। सही बात है, सही बात है। अपने बहुत प्यार अच्छा था, लेकिन पूरी टोटल इस स्टोरी का पूरा सारांश ना आपने बहुत अच्छा दिया है कि हमारे स्वर्ग की सीढ़ी तो हमारे हिंदुस्तान में ही है, नहीं हमारे है, हरिद्वार में ही है, यही है। बहुत अच्छे। चलिए बस होने माइंड ऑफ कर लेते हैं। कुछ है कहने को तो कह लीजिए कुछ भी। कुछ कहना है? मेरा बेटा बहुत छोटा था, बिल्कुल मतलब सेकंड थर्ड में पढ़ता था, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फोन आया
तो उसने कहा कि कैप्टन अर्जुन वोरा स्पीकिंग। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने कहा तुम्हारे यहाँ कैप्टन कौन आया है, कोई तुम्हारा कजिन वगैरह? मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, ये क्या नाम बोला गया, अर्जुन, कैप्टन अर्जुन वोरा। तो वो सेकंड क्लास में पढ़ता था तब उसने ये ऐसा बोला था, क्योंकि एक हमारे टेनेंट थे वो मर्चेंट नेवी में थे, तो उसने देखा उनका, कभी यूनिफॉर्म में देखा होगा, व्हाइट में कैप वैप लगाए हुए, तो उसने बोल दिया, एंड नाउ ही इज कैप्टन इन मर्चेंट नेवी। अपना ड्रीम तो मैंने कहा कई बार बच्चों के ना उसका नाम भी अर्जुन है, तो मैंने कहा तूने ना एक वो अर्जुन की आंख वाला निशाना बना लिया था जिंदगी को बेटा, आई एम बनना हैप्पी फॉर दैट। जो तुम दूसरी क्लास में पढ़ते थे सोचा था वो तुमने पूरा किया, दैट इज ग्रेट फॉर मी। दैट इज ग्रेट। बच्चों के लिए ना मॉडल बन जाते हैं कुछ हाँ लोग। हाँ मेरे फ्लैट के बिल्कुल नीचे, मैं 9th फ्लोर पर रहती हूँ, वो 2nd फ्लोर पर रहते हैं। बाप और बेटी दोनों नेवी में हैं। बेटी यूनिफॉर्म पहन के आती है, उसकी गाड़ी अलग आती है। यूनिफॉर्म पहन के जाता है तो उसकी गाड़ी अलग आती है। मैं तो इतनी खुश हुई जिसका हिसाब नहीं। मैंने अपनी पोतियों को बुलाया, मैंने कहा देखो देखो क्या हो रहा है। कहती क्या? पीछे देखो, दीदी की भी गाड़ी आई है और उसके पापा की भी गाड़ी आई है। यू मे लाइक दिस। कितनी खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है सच में। सारे थोड़ी बन जाते हैं, बन जाते हैं। तुम अपने पापा की तरह बनो ना। तो ये एक बच्चे हम माएँ देती हैं या कोई देता है कि ये देखने की चीज है, वो छाप पड़ जाती है कि हम ऐसा बनेंगे। तो अगर वो थोड़ा बहुत अगर कोई सपना देखता है और उसको पूरा जरूर करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो ये तो तकदीर भी होती है थोड़ी बहुत। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, नहीं पहुंच जाते, लेकिन कई बहुत अपने एम पर पहुंच जाते हैं। मैं तो जी एक चीज मानती हूँ जिंदगी में, ये जो यहाँ लिखा है, व्हाट इज डेस्टिनी यू विल रीच देयर। तो सब है नीना जी, वो सबके हाँ लिए है, एक के लिए नहीं, सबके लिए। मेहनत है, सब कुछ है, पर जो डेस्टिनी में है उसको कोई नहीं बदल सकता। तो चलिए, कल हमारा नीना वोरा जी का ही 3 बजे सेशन रहेगा टैरो कार्ड रीडिंग का। तो जो आपने सब अपने लोग क्वेश्चंस सोच लीजिएगा क्या पूछना है। क्या पूछना है, क्या बताना है, तो वो आप सब लोग कल आइएगा 3 बजे और जी, जरूर सुनिएगा। नीना वोरा जी, रमन जी, सुमन जी, विनोद चोपड़ा जी, मंजू दुआ और राजश्री, और वो चली गए हैं मेरे ख्याल में। चलिए ठीक है, आप सबको इस महफिल में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने विचार दिए, उससे भी हमें बहुत अच्छा लगा कि हर आदमी एक चीज़ को, हर आदमी अलग अलग तरह से सोचता है। ये Yes. कहानी यात्रा का एंटरटेनमेंट था, लेकिन असली मकसद आपके विचारों को सुनना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी Thank you. नाइस।